Hello everyone, welcome to my channel Tasty Treat by Anjana. Please like, share and subscribe to my channel. I hope you all like this video. हेलो एवरीवन, इट्स न्यू डे एंड न्यू व्लॉग। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? और अभी भी मैं गांव में ही हूँ और आज मैं बनाने जा रही हूँ पापा का फेवरेट दही बड़े। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 कप उड़द की दाल और 1 कप मूंग की दाल, इक्वल क्वांटिटी में ले लिया है। और जो मूंग की दाल है वो घर की है, मतलब घर पे उगाई हुई है, इसलिए उसमें थोड़े से छिलके रह रहे हैं। मैंने इसको 5 से 6 घंटे भिगो दिया था और रगड़ रगड़ के अब धो के सारे छिलके में पानी के साथ निकालने की कोशिश कर रही हूँ। बट थोड़े रह गए थे और उसकी वजह से थोड़ा सा कलर चेंज हो गया था। बट कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं है। आप बिल्कुल धुली दाल जिसको बोलते हैं ना, बिना छिलके वाली दाल, वो लीजिएगा। आपको दिख रहा होगा कहीं कहीं पे, कहीं नहीं, काफ़ी सारी जगह ब्लैक ब्लैक आपको स्किन दिख रही होगी। जितना कम हो सके उतने कम पानी में इसको आपको फ़ाइन पेस्ट कर लेना। अभी भी आपको दिख रहा होगा पूरा ब्लैक ब्लैक डॉट डॉट जैसा। बट मेरे पास घर में जो अवेलेबल था मैं उससे ही बना रही थी, क्योंकि एकदम सडन प्लान बन गया कि हाँ चलो आज बना लेंगे। तो अब मैंने क्या किया है, इसको अच्छे से 8 से 10 मिनट के लिए फेंट लिया है। बिल्कुल इतना फेंटना है कि आटा, मतलब बैटर बिल्कुल फ्लफ़ी हो जाए, एकदम लाइट हो जाएगा। अच्छा, अच्छे से हो गया है। इसको चेक करने का ट्रिक ये है कि पानी में आपको एक छोटा सा ड्रॉप डाल के देखना है। अगर ये बैटर फैल जाता है पानी में तो इसका मतलब अभी ये अच्छे से नहीं हुआ है, आपको इसको और फेंटना है 4-5 मिनट। लेकिन इसने एक शेप होल्ड कर लिया है पानी में, मतलब ये जो बैटर है परफेक्टली रेडी है। मैंने 8 से 10 मिनट के लिए इसे फेंट लिया था। थोड़ा सा जीरा रोस्ट कर रही हूँ मैं, और भी मतलब किसी और चीज़ में भी यूज़ हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी है। यहाँ पर मैंने ले लिया एक भगोने में पानी, उसमें डाला है मैंने छोटा चम्मच नमक और थोड़ी सी हींग। नमक हींग का पानी रखेंगे, इससे क्या है वड़ों का टेस्ट और बढ़ जाएगा। अब मीडियम हॉट ऑयल में छोटे छोटे से हम ऐसे छोटे छोटे से सर्कल जैसे राउंड्स हम यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। तेल मीडियम गर्म है, अब बबल्स देख के आप समझ गए होंगे। और इस तरीके से मैंने काफ़ी सारे यहाँ पर वड़े तल के रेडी कर लिए थे। बिल्कुल छोटे छोटे से ड्रॉप डाले थे मैंने। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझसे थोड़ा सा पीसने के टाइम पे पानी थोड़ा ज़्यादा हुआ है, इसलिए इसकी थोड़ी पूंछ नज़र आ रही है। अगर आप और कम पानी में इसे पीसेंगे तो इसकी पूंछ, मतलब जो वड़े हैं ना, इसकी छोटे से ड्रॉप दिख रहे हैं, वो नहीं बनेगा, बिल्कुल राउंड वड़े बनेंगे। तो यहाँ पर सारे वड़े बिल्कुल सुनहरे तल के रेडी कर लिए। आप देख सकते काफ़ी सारे बने थे और इसमें नमक वगैरह कुछ नहीं डलता है, ऐसे ही प्लेन बनते हैं बिल्कुल ही। अब बिल्कुल तलने के डायरेक्ट बाद ही मैं पानी में ऐड कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। और मैंने इसको पानी में सारे, मतलब मुझे जितने अभी यूज़ करने थे ना उतने मैंने रख दिए, बाकी साइड कर दिए थे और ढक्कन लगा के 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। नमक और हींग के पानी में अच्छे से ही फूल गए, आप देख सकते हैं। इनकी साइज़ भी थोड़ी सी बड़ी हो गई है। हल्के हल्के हाथों से दबाकर इसको प्रेस करके मैंने पानी निकाल दिया है। अब चलते हैं सर्व करने के लिए। तो एक कटोरी में मैंने 3-4 ले लिए थे और मैंने दही को क्या किया था, थोड़ा सा चीनी डाल के मिक्सी में एक बार चला लिया था। ये पतली दही हमारे घर में ऐसी पसंद की जाती है। आप चाहें तो थोड़ा थिक दही रखें, जो बिल्कुल थिक क्रीमी सी होती है। बेसिक हरे धनिया की चटनी है, हरा धनिया, नमक, नींबू और मिर्च और लहसुन। साथ में है खजूर इमली गुड़ की चटनी। इसकी रेसिपी मैं जल्दी ही शेयर करूँगी। ये मैंने ऊपर से डाल दिया है थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर। जीरे को मैंने दरदरा सा क्रश कर लिया था। थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च, कुटा हुआ लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला। और यहाँ पर बन के रेडी है बिल्कुल यमी सी टेस्टी सी दही बड़े, जो सबको बहुत पसंद आए थे। सबने बहुत एंजॉय किया था। दिखने में इतने टेम्पटिंग ना हो, लेकिन खाने में तो बहुत ही टेस्टी थे। और इसके बाद मैं लग गई थी शाम के खाने की तैयारी करने के लिए। तो आज हमारे घर मतलब एक पूजा सी थी, मतलब हमारे जो कुल देवता है ना, उनको प्रसाद बनाना था उनके लिए। तो मम्मी उसी की तैयारी कर रही थी और मैं भी उनकी हेल्प कर रही थी। लेकिन उसके बीच में मैंने बनाई अपने लिए चाय, क्योंकि चाय बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं ना गर्मियों में क्या होता है 6 बजे के आसपास ही चाय पीती हूँ। जब दिन थोड़ा सा हल्का सा ढल जाता है, धूप थोड़ी सी चली जाती है, तब चाय पीने का मज़ा आता है। एकदम गर्मी गर्मी में ना मज़ा सा नहीं आता है। और गाँव में ना इस तरीके से छोटी सी ग्लास में चाय पी जाती है। थोड़ा अनकम्फर्टेबल होता है मेरे लिए, बट मुझे सिर्फ अपने लिए कप निकालना ना पसंद नहीं है। हस्बैंड चाय नहीं पीते, मदर इन
लॉ कभी कभार पीती हैं, वो भी चाय नहीं पीती, बस मैं और पापा ही चाय पीने वाले हैं। और पापा भी शाम को दुकान से थोड़ा लेट आते हैं, तो मैं ही अकेली ही चाय पीने वाली होती हूँ। तो मैंने इंजॉय की अपनी चाय बिस्किट, और इसके बाद मैं लग गई थी खाना बनाने के लिए। तो आज मैं खाने में बना रही थी आलू केले की मसाले वाली सब्ज़ी, और प्रसाद मम्मी बनाने वाली थी, मतलब मदर इन लॉ। तो प्रसाद में कैसा होता है कि वो घर के बाहर उसको ना कढ़ाई चढ़ाना बोलते हैं। जैसे आपने कोई मन्नत ली हो या कोई दिन होता है जिस दिन प्रसाद चढ़ना होता है, तो घर के बाहर चूल्हे पे सरसों के तेल में चावल के आटे की पूरियाँ और गेहूं के आटे की पूरियाँ और आटे का हलवा ये बनता है, और भगवान को भोग लगता है, मतलब जो कुल देवता हैं। लेकिन उसके बाद आप घर में लाके प्रसाद खा सकते हैं। तो उसके साथ खाने के लिए मैं बना रही थी यहाँ पर कच्चे केले की सब्ज़ी। और जब मुझे थोड़ी जल्दी होती है ना, तो मैं क्या करती हूँ, लहसुन मिर्ची अदरक प्याज टमाटर सबको ही ना एक साथ ही मिक्सी में ग्राइंड कर देती हूँ। तड़का दिया मैंने जीरे का, और जितना भी वो प्योरे था ना वो इसमें ऑयल में ऐड कर दिया। और बेसिक सा मसाला, मेरा किचन में मेरे कुकिंग में क्या होता है, सारी चीज़ें सेम ही होती हैं लेकिन टेस्ट अलग होता है। लहसुन मिर्ची अदरक प्याज टमाटर होता ही है, नमक हल्दी और धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, होममेड गरम मसाला, और बाहर से जो किचन किंग मसाला होता है वो मसाला भुन चुका है। ऑयल आपको दिख रहा है, ऑयल सेपरेट हो गया है। तो जो प्लेट में रखी है वो कच्चे केले हैं, और जो ये बॉक्स में रखा है पानी में डुबो के, ये है कच्चे आलू। तो मैंने इनको सेम साइज़ में ही कट किया था ताकि देखने में भी अच्छे लगे और कुकिंग टाइम भी सेम हो। तो पहले मैंने कच्चा केला ऐड कर दिया, एक बार उसको मिक्स कर दिया है, और उसके बाद मैं ऐड कर दूँगी आलू। ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। मैंने इसको मतलब ग्रेवी वाली नहीं बनाई थी और ड्राई भी नहीं बनाई थी, बिल्कुल ऐसी सेमी ड्राई सी बनाई थी, बिल्कुल हल्का सा मसाले में बस सॉफ्टनेस थी ताकि पूरियों के साथ अच्छा लगे खाने में। और केले की सब्ज़ी ना गरम ही अच्छी लगती है, ठंडा खाने का कभी ट्राई मत कीजिएगा, वो बिल्कुल ही नहीं अच्छी लगती, चाहे फ्राई हो चाहे ग्रेवी वाली हो या इस तरीके की सेमी ग्रेवी वाली हो। तो एकदम गरम गरम ही खाएंगे तो स्वाद आएगा। उसके बाद मैंने सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया और ढक्कन लगा के थोड़ा सा पानी डाल के मैंने रख दिया, ताकि उतना ही पानी डाला जितना आलू पकने के लिए मतलब ज़रूरी है। इसके बीच में बच्चे सो के जग गए थे, तो मैंने बच्चों के लिए कट कर दिया था वाटरमेलन। और मतलब जितना मेरे एक्सपीरियंस है, रेड वाले के कंपैरिजन में येलो वाला वाटरमेलन ज़्यादा मीठा होता है। और एक बार तो हमारे घर इतना टेस्टी आया था ना, मतलब हर बार अलग अलग ही टेस्ट होता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। ऐसा लग रहा था कि हम कोई मिठाई खा रहे हैं, इतना ज़्यादा टेस्टी आया था। ये वाला भी अच्छा था। तो बच्चों को बीज पसंद नहीं है तो वो मैं निकाल के दे रही थी। और मेरे घर ना लेफ़्ट ओवर बहुत खाना बचा था, मतलब आज राइस इतने बचे थे, मैंने उनको राइस को फ्राई कर दिया था, क्योंकि इतना सारा फेंकना मुझे सही नहीं लगा, और वो ठीक ही थे। तो होता क्या है, हम 1 महीने गाँव रहते हैं ना, 1 महीने से ज़्यादा ही रहते हैं, तो हमारे घर कंटिन्यूस गेस्ट रहते हैं। मतलब कोई 2 दिन 4 दिन 5 दिन ऐसे रहता है। मतलब कभी कभी हमारे घर 1 गेस्ट होते हैं, कभी हमारे घर 5-5 गेस्ट होते हैं, मतलब आते जाते रहते हैं। हमारे काफ़ी लंबी चौड़े रिश्तेदारी है, तो हमारे घर ना हमेशा गेस्ट ही रहते हैं। तो खाने का ना कोई हिसाब किताब नहीं होता हमारे यहाँ, एकदम गड़बड़ी हुआ होता है बिल्कुल। तो इतने सारे राइस बचे थे, साइड में आपको कुकर में दिख रहा होगा, उसको मैंने एक बार ना ऐसे मिक्स करके देख लिया, वो सही था। और यहाँ पर लहसुन मिर्ची जीरा प्याज का तड़का देके नमक हल्दी डाल दिया, कोई मसाला वगैरह ऐड नहीं किया। और ये बच्चों को ना बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि इसके अंदर मसाला वगैरह नहीं होता है ना। तो मैंने यहाँ पर मिक्स कर दिया और ये बहुत ही टेस्टी लग रहे थे। और यहाँ पे सब्ज़ी को भी चेक कर लेते हैं, सब्ज़ी भी हमारी बहुत अच्छी बनी थी। और क्या बोलते, पानी वानी सारे ड्राई हो गया था, लेकिन मसाले अच्छे से लिपटे थे। और ये है मेरी मदर इन लॉ, जो बाहर चूल्हा बना के, मतलब ये बैकयार्ड है, चूल्हा बना के कढ़ाई पे सरसों के तेल में पूरियाँ तल रही है। मैंने और सोनम मेरी हस्बैंड की कज़िन है, हम दोनों ने मिलके पूरियाँ बेल दी थी। और हम मतलब घर के अंदर ही हम बेल रहे थे, और एक एक करके मम्मी को पास कर रहे थे, और मम्मी उसको तलती जा रही थी। ये हमारा खूबसूरत सा बैकयार्ड है। जब मौसम अच्छा होता है ना, यहाँ इतनी अच्छी हवा आती है, और यहाँ न जाने कितनी चीज़ें उगती हैं, मतलब मैं गिनवा भी नहीं सकती, इतनी छोटी सी जगह में यहाँ सब कुछ उग जाता है। तो
हमारा ना टोटल गांव में ना 2-3 जगह ऐसी छोटी छोटी सी जगह है जहाँ पे सब्जियां उगती हैं। पापा आ गए थे, नहीं हस्बैंड आ गए थे, सब्ज़ी लेके आए थे और साथ में मेरे लिए लाए थे पानी पूरी और ये है भुना हुआ प्याज। मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके कि किस किस ने खाया है। जब भी हम मामा के घर जाते थे ना बचपन में, तो जब खाना बन जाता था ना चूल्हे पे, तो उसके अंदर छोटे छोटे आलू और प्याज डाल देते थे, वो सिक जाते थे और बहुत टेस्टी लगते थे। और ये भुने हुए प्याज तो इतने मीठे लगते हैं ना, मतलब बहुत यम्मी लगते हैं। तो आज मम्मी जब वो प्रसाद बना रही थी ना, उसके बाद हमने उसके अंदर ना प्याज डाल दिए थे और वो इतने अच्छे लग रहे थे। मैंने तो खूब खाया, मतलब एक में ही मन भर गया। हाँ, 2 तो बच गए थे। मैंने नेक्स्ट दिन ना उसकी प्योरे करके सब्ज़ी में डाल दिया था, क्योंकि एक मैंने खाया था, एक मेरे हस्बैंड ने खाया था और ये बहुत यम्मी लगते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी। और इसके बाद भुने हुए प्याज एंजॉय करने के बाद मैं सीधे आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। और मॉर्निंग में आज मैं बना रही थी मतलब जो भी लंच में बनाना था। गांव में ना नाश्ता वगैरह का कोई सिस्टम नहीं होता है। सुबह उठे, आपने पानी वानी पिया, आपने चाय पी, हमने फ्रूट्स खाए और उसके बाद सीधे खाना। तो खाने में बना रही थी आलू तोरी की सब्ज़ी, जीरा लहसुन मिर्ची का तड़का दे दिया था, थोड़ा प्याज कट किया था और आलू और तोरी। तोरी मतलब बड़ी वाली तोरी की भी ना बहुत वैरायटी होती है, मुझे तो आधों के तो नाम याद नहीं रहते। पापा बस बगीचे से तोड़ लाते हैं, मतलब जो भी बनना होता है वो तोड़ लाते हैं, मॉर्निंग में ला के ना वो बाहर तक पे रख देते हैं और फिर जो खाना है, मतलब वो कहते हैं जो मन कर रहा है बनाओ, जो जो उग रहा है ना वो ला के वो रख देते हैं। तो आज ये फ्रेश तोरी थी। और अब आप इसमें देखिएगा पानी, जो मार्केट से हम ख़रीदते हैं उसमें और इसमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। इसमें इतना वाटर रिलीज़ होता है कि स्विमिंग पूल बन जाता है। ये देखिए, इसे पकाना इतना मुश्किल है, मतलब ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस है, बहुत टाइम लेता है, लेकिन इसका टेस्ट अल्टीमेट होता है। और साथ में तोरी बनाया था मैंने और दाल राइस बनाया था। और मम्मी को डेंटिस्ट के पास दिखाने के बाद हम रुके थे एक जगह जहाँ पर मैंने पिया सत्तू। मुझे बहुत पसंद है, मेरी फेवरेट है और इतनी टेस्टी होती है ना, इतनी टेस्टी होती है, इतनी हेल्दी भी होती है और इतनी फुलफिलिंग होती है कि एक एक ग्लास पीने के बाद आपको 3 घंटे तो भूख लगनी ही नहीं लगनी है, इतनी यमी होती है। इसके अंदर प्याज मिर्ची नमक और कुछ हल्के फुल्के मसाले होते हैं और बहुत हेल्दी होता है, प्रोटीन पैक्ड। और इसके बाद हम गए थे अपना खेत देखने। इतने सालों में मैंने पहली बार अपना खेत देखा, हस्बैंड हमें लेके गए थे और अभी वहाँ पर ना बस थोड़े थोड़े से बीज ही उगे थे, तो वही चेक करने गए थे कि सूख गया है या उसमें अभी पानी की ज़रूरत अभी होने वाली है। मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैं बच्चों के साथ उनके पीछे पीछे चली गई थी। उन्होंने
और फिर घर पहुंच के किया हमने डिनर में हमने खाई सब्ज़ी, और ये थी कद्दू की सब्ज़ी, ये था आम का चटनी और रोटी। ये था मेरा डिनर। और जब हम घर पहुंचे तो हमारा एक पार्सल आया हुआ था मिंत्रा से, तो हमने ऑर्डर किया था, हमने नहीं, हस्बैंड ने ऑर्डर किया था एक कंफर्टर सेट, क्योंकि अब बच्चे बड़े हो गए हैं और हमें अब एसी की वजह से रात में बहुत ज़्यादा ठंडक हो जाती है, तो हमें दिक्कत हो रही थी और थोड़ा सा छोटा भी पड़ रहा था जो हमारे पास था कंफर्टर, तो इसलिए हस्बैंड ने एक न्यू सेट ऑर्डर कर दिया था। और ये था BSB कंपनी का माइक्रो फाइबर कंफर्टर, और ये बहुत अच्छा था, क्वालिटी इसकी अच्छी निकली है क्योंकि मैंने वहाँ पर यूज़ किया और 2-3 बार इसको वॉश करके भी देख लिया। और ये रहा, और इसकी प्रिंट्स भी अच्छी है और कपड़े के मटेरियल भी बहुत अच्छा है और बहुत ही सॉफ्ट है, और ये अपना काम करता है, मतलब हमें ठंड तो नहीं लगी इतने दिनों में, तो बहुत अच्छा है। तो हम वही डिस्कस कर रहे थे, और ये रहा इसका प्रिंट कंफर्टर का, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो आप मुझसे ज़रूर कहिएगा। और मैं यहाँ पर इसको बिछा कर देख रही थी कि साइज़ वगैरह सारी, क्योंकि हस्बैंड ने मुझसे मतलब बिना डिस्कस किए ही ऑर्डर कर दिया था, तो मैं वही देख रही थी यहाँ पर। और ये BSB होम का है और बहुत ही अफोर्डेबल रेंज का था। साथ में आया था 2 पिलो कवर फुल साइज़ के, काफ़ी बड़े साइज़ के थे, और ये इलास्टिक फिटेड शीट। अब मेरे को वो नॉर्मल वाली बेडशीट सब अच्छी नहीं लगती हैं, एक बार फिटेड शीट जो यूज़ करने लगता है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कंफर्टर और बेडशीट के कलर में डिफरेंस है। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।